अस्सलाम वालेकुम। तालीमुल इस्लाम का तीसरे हिस्से का सबक है मुस्तहब्बात वज़ू के बाकी मसाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, दाएं तरफ से शुरू करना सुन्नत है या मुस्तहब? जवाब, बाज़ उलमा ने इसे सुन्नत कहा है और बाज़ ने मुस्तहब बताया है। सवाल, गर्दन पर मसा करने की क्या सूरत है? जवाब, गर्दन पर दोनों हाथों की उंगलियों की पुश्त की जानिब से मसा करना चाहिए। गले पर मसा करना बिदात है। सवाल, वज़ू में और क्या क्या आदाब हैं? जवाब, वज़ू के आदाब बहुत हैं। मसलन छुंगलियाँ यानी छोटी उंगली का सिरा भिगोकर कानों के सुराख में डालना। नंबर 2, नमाज के वक्त से पहले वज़ू कर लेना। नंबर 3, आज़ा को धोते वक्त हाथ से मलना। नंबर 4, अंगूठी या छल्ले को हिलाना। नंबर 5, दुनिया की बात ना करना। नंबर 6, ज़ोर से पानी मुंह पर ना मारना। नंबर 7, ज़्यादा पानी ना बहाना। नंबर 8, हर अज़ू को धोते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 9, वज़ू के बाद दरूद शरीफ पढ़ना। नंबर 10, वज़ू के बाद कलिमा शहादत और ये दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। नंबर 11, वज़ू से बचा हुआ पानी खड़े होकर पीना। नंबर 12, वज़ू के बाद 2 रकात नमाज तहियतुल वज़ू पढ़ना वगैरह। नवाक़िज़े वज़ू के बाकी मसाइल। सवाल, नापाक चीज़ बदन से निकल कर कितनी बह जाए तो वज़ू टूटता है? जवाब, कोई नापाक चीज़ बदन से निकलकर उस मकाम की तरफ जिसका वज़ू या गुस्ल में धोना फ़र्ज़ है थोड़ी सी भी बह जाए तो वज़ू टूट जाता है। सवाल, आँख में खून निकलकर आँख के अंदर बहा, बाहर नहीं निकला तो वज़ू टूटा या नहीं? जवाब, नहीं टूटा, क्योंकि आँख के अंदर का हिस्सा ना वज़ू में धोना फ़र्ज़ है और ना गुस्ल में। सवाल, अगर ज़ख्म पर खून ज़ाहिर हो, उसे उंगली या कपड़े से पोंछ लिया, फिर ज़ाहिर हुआ, फिर पोंछ लिया, कई बार ऐसा किया तो वज़ू टूटा या नहीं? जवाब, ये देखो कि अगर खून पूछा ना जाता तो बह जाने के लायक था या नहीं। अगर इतना था कि बह जाता तो वज़ू टूट गया और अगर इतना नहीं था तो वज़ू नहीं टूटा। सवाल, के में क्या चीज़ निकले तो वज़ू टूटेगा? जवाब, के में पित्त या खून या खाना या पानी निकले और मुंह भर के हो तो वज़ू टूट जाएगा और अगर खालिस बलगम निकले तो वज़ू नहीं टूटेगा। सवाल, अगर थोड़ी थोड़ी के कई मरतबा हुई तो क्या हुक्म है? जवाब, अगर एक मतली से कई बार के हुई और उसका मजमुआ इस कदर है कि मुंह भर जाए तो वज़ू टूट जाएगा। हाँ, अगर एक मतली से थोड़ी के हुई, फिर वो मतली जाती रही और दोबारा मतली पैदा होकर थोड़ी सी के हुई तो उन दोनों मर्तबा की के को जमा ना किया जाएगा और वज़ू नहीं टूटेगा। सवाल, बदन में किस जगह फुंसी है, उसमें से खून या पीप का धब्बा कपड़े में लग जाता है तो कपड़ा पाक है या नापाक? जवाब, अगर खून या पीप निकलकर बहने के लायक नहीं है, कपड़ा लगने से धब्बा आ जाता है तो वो कपड़ा पाक है, लेकिन फिर भी धो डालना बेहतर है। सवाल, के अगर मुंह भर के ना हो तो वो नापाक है या नहीं? जवाब, नहीं। सवाल, जोंक ने बदन में चिमटकर खून पिया
اور بھر گئی یا مچھر پسو نے کاٹا تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ جواب: جونک کے خون پینے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اگرچہ چھڑانے کے بعد اس کے کاٹے ہوئے زخم سے خون نہ بہے، کیونکہ جونک اتنا خون پی جاتی ہے کہ اگر وہ خون بدن سے نکل کر اس کے پیٹ میں نہ جاتا تو یقیناً بہہ جاتا۔ اور مچھر پسو کے کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ بہت تھوڑی مقدار میں خون پیتے ہیں جو بہنے کے لائق نہیں ہوتا۔ سوال: کس قسم کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ جواب: کھڑے کھڑے سو جانے یا بغیر سہارا لگائے ہوئے بیٹھ کر سونے یا نماز کی کسی ہیئت پر سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے سجدے میں سو گیا یا قاعدے میں سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سوال: کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ سو جانے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا؟ جواب: ہاں، انبیاء علیہ السلام کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا، یہ ان کی خصوصیت اور خاص فضیلت تھی۔ سوال: کیا نماز میں کہکہا مار کر یعنی کھلکھلا کر ہنسنے سے سب کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور کہکہا سے کیا مراد ہے؟ جواب: کہکہا سے مراد یہ ہے کہ اتنے زور سے ہنسیں کہ اس کی آواز دوسرے پاس والے لوگ سن سکیں۔ نماز میں کہکہا مار کر ہنسنے سے وضو ٹوٹنے کی یہ شرطیں ہیں: نمبر 1، ہنسنے والا بالغ مرد یا عورت ہو، کیونکہ نابالغ کے کہکہا سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2، جاگتے میں ہنسیں، پس اگر نماز میں سو گیا اور سوتے میں کہکہا مار کر ہنسا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3، جس نماز میں ہنسا ہے وہ رکوع سجدے والی نماز ہو، پس نماز جنازہ میں کہکہا سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سوال: کیا کسی دوسرے شخص کے سطر پر نظر پڑ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: اپنے یا کسی دوسرے شخص کے سطر پر قصداً یا بلا قصداً نظر پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔